शिक्षक बनने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। पहले तो सरकार ने 2 लाख शिक्षक भर्ती सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से निकाला। बाद में छात्रों का यह आरोप है कि उसी ऐड को डिलीट कर दिया गया सोशल मीडिया से। अब इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने एक बार सपना देखा था कि वो शिक्षक बनेंगे, अब वो आंदोलन करने को विवश हो रहे हैं। आज प्रयागराज के एलनगंज, जो शिक्षा चयन बोर्ड का मुख्यालय है, वहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया और ये भी कहा कि आगे उनका आंदोलन जारी रहेगा अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो। कुशीनगर की नेबुआ नवरंगिया पुलिस के कारनामे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं एक परिवार को सख्ते में डाल दिया है। मामला कुशीनगर जिले के नेबुआ रायगंज गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद में कुल 7 लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ के लिए लाया गया था, जहां लिखित रूप से नवरंगिया पुलिस ने स्वीकार किया है कि 3 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया गया, तो वही 3 लोगों को पूछताछ कर और चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। परिवार को इसलिए चिंता सताने लगी है कि जिस सूची में, शांति भंग की सूची में कृष्णा का नाम है, वह विगत 3 महीने पहले विदेश कमाने के सिलसिले में चला गया है। लेकिन पुलिस लिखित रूप से स्वीकार कर रही है कि कृष्णा को थाने बुलाई, पूछताछ की और हिदायत देकर छोड़ दिया गया। परिवार को यह चिंता सताने लगी थी, जिस कारण से परिवार ने एक लिखित शिकायत जिले के आला अधिकारी एसपी कुशीनगर से किया और एसपी कुशीनगर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं। जहां एक ओर योगी सरकार लगातार विकास और लोगों की सहूलियत के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर औरैया जनपद की दिव्यापुर नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह खुले नाले कहीं न कहीं हादसे को दावत देते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल है, आखिर इन सब मामलों में जिम्मेदार कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है? धर्मनगरी अयोध्या में अपनी हक की लड़ाई, बिजली संविदा कर्मचारियों को अपनी हक की लड़ाई लड़ना अब महंगा पड़ रहा है। विद्युत विभाग की तरफ से 5 करोड़ 50 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। बीते 22 मई से और 10 जून तक चले असंवैधानिक तौर पर निकाले गए विद्युत के संविदा कर्मी अपने हड़ताल पर थे। उसके बाद इन्होंने 22 मई से और 10 जून तक लगातार धरना किया। हालांकि बिजली विभाग ने उस पर असंवैधानिक तरीके से जो निकाला था, उसके बाद इन्होंने जो धरना किए थे, धरने के बाद विद्युत विभाग ने 5 करोड़ 50 लाख का राजस्व क्षति बताकर जो किसान नेता हैं, जो विद्युत संविदा कर्मचारी नेता हैं, उनके ऊपर जुर्माना रखा है और 25 जून तक इसको भरपाई करने की मांग की है। हालांकि अगर नेता की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अवैधानिक तरीके से हमें निकाला गया, जिसको लेकर लगातार आक्रोश बना हुआ है और अयोध्या में भी बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से 5 करोड़ और 50 लाख का मुआवजा इन विद्युत जो है संविदा कर्मियों को भरना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं एक अमानवीय विषय है। रायबरेली पुलिस अगर बात करें तो डॉक्टर यशबीर सिंह के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर के आज रायबरेली पुलिस के 2 थानों में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सलोन थाना में अगर बात करें तो सोलर पैनल और भी जो मटेरियल, खासकर बात करें गिरोह जो है चोरों का, ये धर दबोचा है। और वहीं पे लालगंज थाना क्षेत्र के अंदर भी एक चोर गैंग पकड़ी गई है, जिसमें जो है वांछित चल रहे थे ये दोनों जगह से, दोनों थानों से। और यहाँ पे आज एक बड़ी कामयाबी, जिसमें एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का वक्तव्य भी आया है और उन्होंने पूरी संक्षिप्त डिटेल में जानकारी दी है कि किस तरीके से ये चोर गिरोह एक्टिव थे और पूर्व में भी इनके जो है अपराध रहे हैं। कई थानों में इन्होंने अपराध किया है, जैसे सोलन थाने की बात करें, नशीराबाद में, और यहाँ पे जो है छतों में, और ऐसे डी में और भदोकर थाने में, ऐसे कई थानों में जो सोलन थानों में आज गिरोह चोरी का पकड़ा गया, इसमें जो है उन्होंने वहां पे भी अपराध किया होता है। इसके बाद अगर बात करें तो लालगंज थाने ने भी कोतवाली लालगंज में भी आज एक चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। बड़ी कामयाबी मिली है रायबरेली पुलिस में। और दूसरी अगर वहीं पे बात करें तो थाना जो है सदर कोतवाली जो है, वहां पे भी 2 जो है आज मुलजिम को न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। पहला जो दहेज के हत्या में आरोप था, उनको जो है न्यायिक परीक्षा में
सास और देवर को भेजा गया है। वहीं पे अगर बात करें तो नाबालिग के अपहरण के नाबालिग को अपहरण होने में एक मामले में वांछित चल रहे जो अपराधी था, उसको भी आज रायबरेली पुलिस सदर थाना कोतवाली ने गिरफ्तार कर दिखाया जेल का रास्ता। बदहाल है बस्ती के सरकारी अस्पताल। आपको बता दें कि जहां पे मरीजों को जो है एक्सपायरी दवाई दी जाती है और तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दें कि बस्ती जनपद के 2 सामुदायिक केंद्र का एक मामला सामने आया है, जहां पे एक जगह पे जब मरीज वहां पे अस्पताल पे पहुंचता है तो फार्मासिस्ट जो है उनको एक्सपायरी 6 महीने पुरानी एक्सपायरी दवाई थमा देते हैं। फिलहाल जो मरीज है जब इसका विरोध करता है और डॉक्टर से जो फार्मासिस्ट है उससे कहते हैं तो फार्मासिस्ट साहब जो है उसको अपनी शर्मिंदगी महसूस करने की जगह पे वो उसको बाहर की दवा लिखने की धमकी देते हैं। फिलहाल जो मरीज है वो जो है लगातार कहता है कि जो है एक्सपायरी दवाएं हैं मुझे नई दवाई दे दे। फिलहाल आपको बता दें ऐसा ही एक मामला दूसरे सामुदायिक केंद्र का आया है, जहां पे मरीज जो है एक्सीडेंटल केस होने के बाद वो रात को जो वहाँ अस्पताल पहुंचता है, ग्रामीणों द्वारा वहां ले जाया जाता है और वहां जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर तो सहित वहां के पूरा स्टाफ ही नदारत रहता है। फिलहाल पूरा अस्पताल खाली रहता है, लेकिन जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो डॉक्टर साहब भी वहां नहीं तैनात है। फिलहाल लगातार मरीज खून से वहां लथपथ है, वो तड़पता रहा, लेकिन इसका पूरा वीडियो बनाकर बीजेपी के एक नेता ने वायरल किया और उन्होंने अधिकारी से गुहार लगाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो बस्ती के सीएमओ उनसे बात की गई तो सीएमओ साहब ने बताया कि इन दोनों मामले में जानकारी मिली है। फिलहाल सीएमओ साहब मौके पे वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अधिकारियों से बात की और फिलहाल उन्होंने यह भी बताया कि जांच की जा रही है, जांच करने के बाद उन पे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि सीएमओ साहब ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यह मामला जो सामने आया है, सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था, लगातार इस पे जो है हमारी नजर भी है। फिलहाल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सीएमओ ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो और जिस तरीके से जो लोगों द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या वहां के फार्मासिस्ट के द्वारा, स्टाफ के द्वारा भविष्य में किसी तरह के मरीजों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। आज हरदोई के समाजवादी पार्टी के महासचिव रामज्ञान गुप्ता ने पिस्टिया गांव में जाकर प्रधान के घर पर मुलाकात किया और उन्होंने विपक्षी पर आरोप लगाया है कि वहाँ के पिस्टिया गांव के दबंग लोगों ने प्रधानों को मारा पीटा है एवं जब प्रधान के द्वारा एफआईआर की गई तो उन दबंगों को किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रधान वगैरह जो हैं वहाँ पे आक्रोशित है। जब वहाँ पर रामज्ञान गुप्ता हमारी पार्टी के सचिव वहाँ मिलने पहुँचे प्रधान जी के घर पर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी भाजपा सरकार में समाजवादी पार्टी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे एवं विपक्षी जो है इनको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद में इनको धमकियां भी दे रहे हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है।